नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। अनवांटेड 72, आई पिल, प्रिवेंटॉल, इनके नाम से मार्केट में यह अवेलेबल रहती हैं। इन्हें मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहा जाता है, प्लान बी भी कहा जाता है। हालांकि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आप इसे लेने के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना जल्दी हो सके इनको ले लेना चाहिए। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती क्या हैं? यह एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि इमरजेंसी में यूज किया जाता है। यह कोई रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, एक बैकअप प्लान की तरह है, जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद में अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो उस प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए ली जाने वाली गोली है। तो मार्केट में जैसे मैंने बताया कई नामों से यह अवेलेबल रहती है। तो इंडिकेशंस क्या है, कब कब हम इन्हें ले सकते हैं? सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद आप इसे ले सकते हैं। इनफैक्ट आपको लेनी चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। कई बार होता है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज करते हैं, वह स्लिप हो जाता है या फिर टियर हो जाता है, उस केस में आपको इन्हें लेना चाहिए। अगर फीमेल खुद डायफ्राम वगैरह यूज कर रही है एज अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और वह स्लिप हो जाता है, उस केस में आपको लेना चाहिए। या फिर कई बार अगर जब फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लेती हैं, जो मंथली टैबलेट्स होती हैं, उसकी अगर वह डोज मिस कर देती हैं, 2 से ज्यादा डोज अगर मिस कर दे रही हैं, तो उस केस में कांटेक्ट करने के बाद आपको यह पिल लेनी चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं चाहते हैं तो। या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कभी अगर आप फर्टाइल पीरियड, जैसा कि मैंने पहले वीडियो भी बनाया हुआ है फर्टाइल पीरियड के बारे में, उस दौरान अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है तो आप इसे ले सकती हैं। अब इसे लेना किस तरह से है? तो इसका जो फंक्शन है वह जितना जल्दी आप ले सकें उतना बहुत ही अच्छा है, लेकिन यह काम करता है विद इन 72 आवर्स इसे आपको लेना चाहिए। पर जितना जल्दी हो सके, एज अर्ली एज पॉसिबल आप लेंगी तो इसकी जो एफिकेसी है वह बढ़ेगी। आपको इसे खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। अगर इसको लेने के 1 से 2 घंटे के अंदर आपको वॉमिटिंग हो जाती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको हो सकता है कि दोबारा सेकंड आपको टैबलेट लेनी पड़े, क्योंकि इस दौरान अगर आप लेती हैं तो मेडिसिन का जो इफेक्ट है वह कम हो जाएगा और यह प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। तो 1 से 2 घंटे के अंदर वॉमिट होने पर आप टैबलेट को रिपीट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो साइड इफेक्ट्स बहुत सिवियर कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, फटीग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकती है। कई पेशेंट्स में स्पॉटिंग भी देखी जाती है, जो कई बार 1 सप्ताह तक, 7 से 10 दिन तक भी रहती है, पर उसे घबराने की बात नहीं है। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि यह एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है, तो इसलिए आप इसे रेगुलरली इस्तेमाल ना करें, केवल इमरजेंसी सिचुएशन में ही इसका इस्तेमाल करें। अब कैसे ऐसी सिचुएशन है जब आप इसको इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए? जैसे कि अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं या फिर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये साइकिल में आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, या फिर आप इसे अबॉर्शन टैबलेट के हिसाब से अगर यूज करना चाहती हैं, तो मैं यह स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ, यह कोई अबॉर्शन करने के लिए टैबलेट नहीं है। यह एमटीपी पिल की तरह काम नहीं करती है। और इसके अलावा आप इसे एज रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको महीने में 2 से 3 बार इसे लेना पड़ रहा है, तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगी आप एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को चूज करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और एक सेफ प्रैक्टिस करें। इसके बाद बात करते हैं हम, यह गोलियां किस तरह से वर्क करती हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है।
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरीज से एग रिलीज होता है, यानी कि ओव्यूलेशन होता है। तो मेनली जो इन टैबलेट्स में एक हार्मोन होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ये जो कंटेंट होता है, ये जो कंपोनेंट है, यह बेसिकली यह ओव्यूलेशन को डिले करता है या प्रिवेंट करता है। इसके अलावा यह फर्टिलाइजेशन को भी रोकता है। जब एग और स्पर्म मिलते हैं उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करता है। अगर फर्टिलाइज हो गया है तो इम्प्लांटेशन के ऊपर भी इसका इफेक्ट रहता है। तो जितना जल्दी आप आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ये टैबलेट लेती हैं उतना अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। लेकिन अगर आप सोच रही हैं कि डिले करके लें और आफ्टर 3 डेज, तो इसका एफिकेसी बहुत ही कम होती है। तो विद इन 3 डेज, विद इन 72 आवर्स अगर आप ले लेती हैं तो इसकी जो एफिकेसी है वो 80 to 90% तक होती है, यानी कि 80 to 90% आपकी प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने जाना कि किस तरह से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज किया जाता है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं और किस तरह से इसे लिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितनी ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा यह इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबके पास जाएगी। नमस्कार।